नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे जड़ता के बारे में बात कर रहा था, जड़त्व के बारे में बात कर रहा था। आज का समय, आज का जो 21वीं शताब्दी है, उसमें हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल कर रखना है, पूरी तरह से उन्मुक्त रखना है। कोई भी पूर्वाग्रह, कोई भी पहले की भावना से हमें काम नहीं लेना है, बल्कि सच्चाई है कि हमें अपने आप को बिल्कुल खुले दिमाग के साथ काम करना है। जैसे किसी घर में दरवाजे खिड़की होते हैं, रोशनदान होते हैं, तो सबको हम लोग खोल के रखते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और प्रकाश अंदर आए और अंदर की हवा बाहर जा सके। इस तरह से दिमाग को हमको खोल के रखना है। हमें कभी भी किसी पूर्वाग्रह में नहीं फंसना है। हम ये नहीं समझना कि परंपराएं हमारी क्या हैं और हमारी पहले की सोच क्या है। ठीक है, सभी चीज़ें अपनी जगह पर सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे, तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे और फंस रहे हैं। आज भी फंस रहे हैं, हमारे बच्चे भी फंस रहे हैं। सबसे अधिक परिणाम जो है, दुखद परिणाम हमारे बच्चों के साथ हो रहा है कि वे पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जिसके कारण वो गलत निर्णय ले रहे हैं, आत्महत्या तक करने की निर्णय पर वो जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और यह बहुत ही हमारे लिए एक चेतावनी का ये चेतावनी की बात है। इसलिए हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आप को दुराग्रह से बचा के रखना है और हम नए चीज़ों को, नए आयाम को, नए विधा को हमको जानना है, समझना है। क्या बोला जा रहा है, व्यक्तित्व विकास का क्या महत्व है, आर्थिक आज़ादी का क्या महत्व है, उत्तम स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये समझने की ज़रूरत है। आज हमारे अपने जीवन को पूरी तरह से देखने की ज़रूरत है। अभी तक हमने अपने जीवन को देखा ही नहीं, हमने अपने जीवन को कभी परखा ही नहीं कि हमारा जीवन है क्या। हम सिर्फ समय बिताते रहे, समय बीतता गया और हम सोचते हैं कि जीवन हमारा चल रहा है। जीवन नहीं चल रहा है, जीवन रुका हुआ है, सिर्फ समय बीत रहा है। महीने, हफ्ते, महीने, साल दर साल बीतते जा रहे हैं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। हम हर साल अपने जन्मदिन मना रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को समझें, जीवन से परिचय करें, अपने जीवन को जानें। जीवन है क्या, जीवन के आयाम क्या हैं, जीवन की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के समाधान क्या हैं और इसके बाद जीवन के लक्ष्य क्या हैं, जीवन का धर्म क्या है, ईश्वर ने हमें किस टास्क के साथ, किस उद्देश्य के साथ हमें इस मानव जीवन में भेजा है। ये सब सोचने की बात है, समझने की बात है और बच्चों को भी ये समझाना है, क्योंकि आज समाज बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हो रहा है। हर तरीके की बुराइयां समाज में आती जा रही हैं। पहले कुछ ही तरह की बुराइयां थी जिसको हम गिनती कर सकते थे, आज नई नई तरह की बुराइयां आ गई हैं जिसको किसी को हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसी बुराई जिसके कारण हम रह नहीं सकते, हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में हम असंगत हो जाते हैं, हम रिडंडेंट हो जाते हैं, हम आउटडेटेड हो जाते हैं। और बच्चे हमें नहीं पूछते, बच्चों के बच्चे हमें नहीं पूछते और फिर हमें तकलीफ़ होती है कि हमारा अनादर हो रहा है। ऐसा नहीं है, अनादर हमारा नहीं हुआ, बल्कि हमने अपना खुद का अनादर किया है, अपने जीवन का हमने अनादर किया है। जीवन को समझा नहीं, जीवन को परखा नहीं, जीवन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ अपने काम धंधे में लगे रहे, सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे और पैसे से भी हम निश्चिंत नहीं हो पाए। कितनी मेहनत हमने की, कितनी भी हमने समय दिया, अपना स्वास्थ्य गंवाया, लेकिन हमको अपने हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पैसा हमेशा हमारे लिए समस्या बनी रही और बना रहा और आज भी बना हुआ है। इसलिए हमें यह बहुत ही आवश्यक है कि अपने जीवन को जड़ता मुक्त करें, जड़त्व मुक्त करें, इनर्शिया फ्री करें और हम नए आयाम से चलायमान हों। हम नए आयाम को देखें, समझें कि तीनों जो आवश्यकताएं हैं, जो तीनों डायमेंशंस हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसके लिए, समाज के लिए हमको तैयार होना है। समाज में जो भी बुराइयाँ आज हो रही हैं, उसके जिम्मेदार हम ही हैं।